हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में आज मैं बहुत ज़रूरी बात करने जा रही हूँ डिसीज़ क्लेम के बारे में। डिसीज़ DECEASED डिसीज़ मतलब किस मृतक मीन्स अगर किसी की डेथ हो गई या फिर एक अकाउंट होल्डर बैंक के पर्सपेक्टिव पे हम देखें तो एक अकाउंट होल्डर बैंक का जिसकी डेथ हो गई है उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसका एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द ही लेके आ रही हूँ, बट फॉर अ टाइम बिंग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी अकाउंट में अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है बट उस अकाउंट में नॉमिनेशन करके गए हैं, वो नॉमिनी है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसी के बारे में अभी मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। आप नॉमिनी हो, आपको पता चला, आप उस पोर्टल पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, अपनी सारी डिटेल्स भरिए और विद इन 15 डेज़ आपका जो क्लेम है वो सेटल करती है बैंक। फाइन। आप उस पोर्टल में उसके थ्रू एक रेफरेंस नंबर आता है, आप बैंक को बताइए, प्लस आप उस रेफरेंस से ट्रैक कर सकते हैं अपने क्लेम का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। क्या वो बैंक के एक ऑफिसर के पास है, क्या वो ब्रांच हेड के पास है, क्या वो रीजनल हेड के पास है, कौन से लेवल पे वो प्रोसेस अभी चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। काइंडली आप जागरूक होइए और औरों को भी ये चीज़ बताइए। और नॉमिनेशन वाले केस के लिए अभी ये पोर्टल लॉन्च हुआ है एंड हमें आगे बढ़ के इस चीज़ को करना चाहिए। अगर हम फर्स्ट स्टेप में ही पोर्टल में सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो बैंक को आसानी होती है उसको प्रोसेस करने में और जल्द ही आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस हो जाता है। चलिए तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इस पोर्टल के थ्रू हम काम करेंगे। ये है हमारा URL है ना, diseaseclaim.centralbank.co.in। इस पर आप लॉगिन करिए, मतलब इस पर जाइए। ये इस तरीके से आता है, आपका न्यू क्लेम है, आप न्यू क्लेम पे क्लिक करेंगे, आपको ट्रैक करना है, आप ट्रैक क्लेम पे क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नो नीड, अब अपना नंबर डालिए, उससे OTP आएगा, उस OTP को आप इस पर डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। गॉट इट। जब आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद एक लिस्ट आती है ऑलरेडी इनिशिएटेड क्लेम्स की, बट क्योंकि आपका नया क्लेम है तो आप उसमें नीचे सबसे नीचे है क्रिएट न्यू क्लेम, उस पर आप क्लिक करिए। इसमें बेसिकली डिसीज पर्सन की डिटेल डालनी है आपको, कौन थे, कहाँ रहते थे, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस आपको कुछ फाइल्स अपलोड करनी होगी जैसे डेथ सर्टिफिकेट या KYCs। फाइन। सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, जो भी क्लेमेंट की डिटेल है वो भी, जो नॉमिनी है ना उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको क्लिक करनी है। सारी चीज़ें करने के बाद आप अपलोड करेंगे, आधार और जो भी एनेक्स्चर्स हैं वो आपको अपलोड करना है एंड देन सबमिट करना है, और आपके पास रेफरेंस नंबर आएगा जिससे आप आगे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ओके गाइज, सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से इसमें करना है। पोर्टल में आपको अपना क्लेम क्रिएट कर देना है, ठीक है गाइस। इस चीज़ को समझिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ डिसीज़ में नॉमिनेशन का महत्व, अकाउंट में नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है, और अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो उसका क्या प्रोसेस है, नॉमिनेशन होता है तो क्या प्रोसेस है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके देन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय।